हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान फॉर यूके में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एनसीएल की जो प्रीवियस ईयर की पेपर है वो लेकर के आए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि एचएम ऑपरेटर में पिछले साल कैसा क्वेश्चन आया था। अगर आप भी एनसीएल की तैयारी करते हैं तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि एनसीएल में किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में लगे बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि एनसीएल से हर जानकारी आपको प्राप्त होते रहे और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये है दोस्तों पहला क्वेश्चन जो पिछले साल के प्रीवियस ईयर में यानी कि क्वेश्चन आया हुआ है। अगर पैर ब्रेक फेल होता दिखे तो सबसे पहले ड्राइवर को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन है, रास्ता दे साइन का आकार है। तो रास्ता दे साइन का आकार क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ए, त्रिकोणीय। उसके बाद आगे बात कर ले तो विश्व के मानचित्र पर कौन सा देश लॉन्ग शू के रूप में दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों इटली। उसके बाद है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 14। राष्ट्रीय दिवस जो है हिंदी राष्ट्रीय दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद है, भारत में करगिल युद्ध किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑपरेशन विजय, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आगे बात कर ले, 5 मीटर आधार और 10 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है, एक दुकान ने 2500 रुपये में किसी वस्तु को बेचा। यदि वस्तु की लागत मूल्य 2000 है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 25%। उसके बाद बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन का। तो 280 किसका 35% है? तो दोस्तों आपको ये पता करना है कि 280 35% किसका है? 700 का है, 800 का है, 750, 850। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 800, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, स्थिर पानी में एक नाव की गति 5 किलोमीटर घंटा है। यदि धारा के विरुद्ध नाव की गति 3 किलोमीटर घंटा है तो धारा की गति क्या है? तो धारा की गति आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी। कितना होगा? 2 किलोमीटर घंटा। अब चलिए 10वां क्वेश्चन का बात कर लें। तो 10वां क्वेश्चन है, राम और श्याम की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पहले राम की उम्र श्याम से 3 गुना थी। वर्तमान में राम की आयु कितनी वर्ष है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष होगा। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 5 प्राकृतिक संख्याओं का क्या होगा औसत? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, 3। अब चलिए 11वां क्वेश्चन का है बात कर लेते हैं। 12वां क्वेश्चन, यदि एक संख्या के 1/4 का तिहाई 15 है तो उस संख्या का 3/4 हिस्सा कितना है? तो 3/4 इसका कितना होगा 12वां का दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है डी, 54। उसके बाद चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। 13 नंबर क्या है, नियत गति के साथ चलने वाली ट्रेन यदि 12 सेकंड में 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को और 15 सेकंड में 141 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है तो ट्रेन की लंबाई और उसकी गति क्रमशः है। तो 13वां का जो राइट आंसर होगा दोस्तों
वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 84 मीटर 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बात कर लेते हैं। साधारण ब्याज ज्ञात करें जब मूलधन 180 रुपये दर 3% प्रति वर्ष और समय 5 वर्ष हो, तो इसका क्या होगा मूलधन। तो दोस्तों इसको जो 14वां क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 27 रुपये होगा। उसके बाद 15वां बात कर लेते हैं। तो ऑटोमोबाइल फ्रेम द्वारा समर्थित भार है, तो इसका क्या राइट आंसर होगा। तो 15वां का राइट आंसर होगा डी यानी कि उल्लेखित सभी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। पहिए के मध्य भाग को कहा जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो पहिए के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, हब इसका राइट आंसर है। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों, इंजन द्वारा उत्पन्न की गई वास्तविक शक्ति को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक शक्ति, ब्रेक शक्ति होगा। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सी शक्ति इंजन और ड्राइविंग व्हील के बीच होने वाली शक्ति हानि नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पिस्टन बीयरिंग और गियरिंग घर्षण के कारण होने वाली शक्ति, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन, किसी वाहन की गति के विरुद्ध कार्य करने वाला बल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद बात कर लेते हैं आगे क्या है, रोलिंग प्रतिरोध कारकों में किस पर निर्भर करता है। जो 20वां क्वेश्चन है, रोलिंग प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में किस पर निर्भर करता है। तो चलिए आपको 20वां क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। तो 20वां का होगा दोस्तों बी, ड्राइविंग व्हील की त्रिज्या पे। अब चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन का बात कर लें। तो क्वेश्चन है, पवन या वायु प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में किस पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, उल्लेखित सभी पर। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या है, तो 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, एक अश्व शक्ति HP लगभग वाट के बराबर होता है। तो एक अश्व शक्ति में कितना होता है। तो एक अश्व शक्ति में दोस्तों देख लेते हैं एक बार फिर से। तो 22वां क्वेश्चन का दोस्तों 746 होता है आंसर। 23वां क्वेश्चन है, सिस्टम इंजन निम्न में से किस श्रेणी में आता है। तो सिस्टम इंजन जो होता है वो किस में आता है, ऑप्शन नंबर ए, वाह्य दहन इंजन में सिस्टम इंजन आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 24वां क्वेश्चन बात कर लेते हैं। तो पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन का उपयोग करने का नुकसान क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उल्लेखित सभी। उच्च भार से शक्ति अनुपात, उच्च रखरखाव में लागत, यानी कि सभी, इसका राइट आंसर होगा डी। उसके बाद बात कर लेते हैं 25वां क्वेश्चन। तो इंजन सिलेंडर में दबाव वायुमंडल दबाव से कम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खिंचाव में। अब चलिए 26वां क्वेश्चन बात कर लेते हैं। एक इंजन का स्ट्रोक है, सिलेंडर का आयतन कनेक्टिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन का ए, सिलेंडर का आयतन, सिलेंडर का आयतन। उसके बाद बात कर लेते हैं जो होगा 27वां क्वेश्चन, इंजन पिस्टन आमतौर पर
एल्युमिनियम मिश्र धातु बना होता है क्योंकि तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, यह हल्का होता है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं 28वां क्वेश्चन। तो पिस्टन के संपीड़न छल्ले बने होते हैं, किसका बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, कास्ट आयरन से। उसके बाद 29वां क्वेश्चन बात कर लेते हैं। पिस्टन पिन को निम्न में से किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, सॉरी यहाँ 29 का ए होगा, गुडगिन पिन। उसके बाद 30वां बात कर लेते हैं। स्टोक इंजन की पहचान कैसे की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाल्व की अनुपस्थिति से। अब चलिए 31वां क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। 31वां क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों रेडिएटर में हवा के बुलबुले समस्या का संकेत है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, अनुपस्थिति गैस कट में। तो दोस्तों HM ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो आपको ये सब क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आपको कितने क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं आप कमेंट करके आंसर दीजिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही NCL के हर क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।